वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन सुपर ग्रिड, ये नाम दिया गया है। इसमें इट इज द कॉन्सेप्ट इज दैट कि आधे अर्थ में हमेशा सनलाइट होती है एंड व्हेन द अर्थ रोटेट्स, वो धीरे धीरे बाकी, तो हर समय सन इज शाइनिंग ऑन द अर्थ। अगर जिस एरिया में देयर इज सन शाइनिंग एंड इफ वी कैन पुट अप सोलर पैनल्स ओवर देयर एंड देन वी कैन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू द एरिया वेयर देयर इज डार्कनेस, then it is a virtuous cycle. So everybody will always have electricity without batteries also. There is no requirement of storage also there. अब इस concept को जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने स्टडी करा और डिस्कस करा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसको हम 3 फेजेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी ड्राफ्ट बने सब। फर्स्ट फेज में हम इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेंगे। मिडिल ईस्ट मतलब आप समझ लीजिए सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतार, ये मिडिल ईस्ट है। एंड सेकंड, फर्स्ट फेज में 2 कनेक्शन होंगे, मिडिल ईस्ट से कनेक्शन होगा और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्शन होगा। साउथ ईस्ट एशिया मतलब आसियान कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट फेज 1 है साउथ एशिया का कनेक्शन मिडिल ईस्ट से और साउथ एशिया का कनेक्शन आसियान से। स्टेज 2 में उन्होंने बोला हम अफ्रीकन पूल से कनेक्ट करेंगे। सो जो 38 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, इस नेटवर्क को उससे कनेक्ट करेंगे सेकेंड फेज में। थर्ड फेज में पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे, जितना भी रिमेनिंग वर्ल्ड है। इसमें अब जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन सैटेलाइट नहीं जाता है और सैटेलाइट से वापस नहीं आता है। सो अगर मैं पार्थसारथी जी को फोन लगा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि सैटेलाइट जा रहा है फिर सैटेलाइट से पार्थसारथी जी के पास फोन आ रहा है। टावर जो नियरेस्ट टावर है वहां पे जाता है, उस टावर के बाद OPGW लाइंस होती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है हमारे डाटा को। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में सबमरीन केबल लाइंस है, सबमरीन केबल लाइंस। सो पूरा वर्ल्ड जो कनेक्टेड है अभी टेलीकॉम नेटवर्क से, वो केबल लाइन से कनेक्टेड है, और जो अंडर सी केबल लाइन है एक तरह से सिमिलर। इफ अंडर सी केबल लाइन से हम पूरे टेलीकॉम सेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम अंडर सी केबल लाइन से फिर ROW का भी इशू बहुत कम होगा। हम पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये मिक्स होगा, कुछ सबमरीन केबल लाइंस होगी, कुछ ग्राउंड ऑन द ग्राउंड केबल लाइंस होगी। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने प्रपोज करा था, वैसा नहीं बन रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये दूसरे तरह से बन रहा है एंड ये इंटरकनेक्शन शुरू भी हो गए। एंड कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो चाइना का कॉन्सेप्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को या रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क, स्पोर्ट नेटवर्क बना रहा है, उसका आंसर, इंडिया का जो आंसर है वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अभी जो कनेक्शंस हो गए हैं वो मैं बताता हूं आपको। नॉर्वे और जर्मनी अब कनेक्टेड है। सो नॉर्वे और जर्मनी के बीच में 525 kV सबसी इंटरकनेक्टर नॉर्डलिंक प्रोजेक्ट बन गया है। तो क्या करते हैं, नॉर्वे में हाइड्रो पावर बहुत ज्यादा है और जर्मनी में विंड पावर बहुत ज्यादा है। तो जब ठंड में हाइड्रो पावर में वाटर कम होता है या अवेलेबिलिटी कम होती है, तब वो विंड से दे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू नॉर्वे। और जब हाइड्रो की जरूरत, जब विंड नहीं ब्लो कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है, तब नॉर्वे प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू जर्मनी। सो इट हैज ऑलरेडी बीन डन। नॉर्वे यूके के बीच में, इसको बोलते हैं 800 किलोमीटर की अंडर सी केबल लाइन डल रही है। इसको बोलते हैं नॉर्थ सी लिंक प्रोजेक्ट। सो नाउ इन नेक्स्ट 4-5 years, Norway and UK will also get connected. Australia and Singapore, they have signed an agreement. जो ऑस्ट्रेलिया का डार्विन है, डार्विन मतलब आप जब ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे, तो जो सबसे ऊपर जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें एक ऑस्ट्रेलिया इज डिवाइडेड इनटू 4-5 स्टेट्स। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट का एक कैपिटल जो है वो डार्विन है। वहां से अंडर सी केबल लाइन जा रही है सिंगापुर तक, अभी गई नहीं है, उसका एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया आसियान पावर लिंक प्रोजेक्ट। सो $22 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सिंगापुर के पास सन की अवेलेबिलिटी, मतलब उनके पास लैंड नहीं है टू सेट अप अ सोलर प्लांट। नाउ दे वांट ग्रीन एनर्जी। तो उन्होंने बोला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जहां पे डेजर्ट है, वहां पे हम मैसिव सोलर प्लांट्स लगाएंगे, और अंडर सी केबल लाइन से सिंगापुर तक दैट लाइन विल गो and then it will supply electricity to all the ASEAN countries wherever it is required. Egypt और Greece have also signed agreement and they are considering कि भाई हम अपना प्रोजेक्ट लगाएं। इंडिया
इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया ने भी म्यांमार से डिस्कशन करा है एंड जून G20 की मीटिंग में ये प्रोग्राम बनाया था कि हम ट्रांसमिशन लाइन लखनऊ से लेकर के म्यांमार तक अगर लगा सकते हैं, सो लखनऊ से ट्रांसमिशन लाइन जाएगी म्यांमार, फिर थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया को कनेक्ट करेगी। सो ये डिस्कशन हो गया। उसके बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे UAE, तब उसमें ये डिस्कशन हुआ कि मुंद्रा पोर्ट गुजरात से लेकर के फुजीहारा इज इन UAE, जो दुबई है उसके पास है फुजीहारा, तो उसमें 1600 किलोमीटर की अंडर सी केबल लाइंस लगाने का प्रपोजल है कि 10 गीगावाट की ट्रांसमिशन लाइन होगी और $10 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा। तो ये डिस्कशन अच्छा, श्रीलंका इंडिया का ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्टेजेस में। सो NTPC इज कनेक्टिंग श्रीलंका टू इंडिया, मदुरई से लेकर के श्रीलंका तक अंडर सी केबल लाइन से वी आर गेट, तो इंडियन ग्रिड इज बीइंग कनेक्टेड। सो मुझे आप लोग ये बताओ कि कौन कौन सी कंट्रीज से इंडियन ग्रिड अभी तक कनेक्टेड है भाई? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कनेक्टेड है, लेकिन इसके अलावा एक और कंट्री कनेक्टेड है, वो है म्यांमार। अब इंडियन ग्रिड से जब कनेक्टेड है तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पावर वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी, या वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। लेकिन आप ये पूछोगे कि सर वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, मैं अगर मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर हूं या मैं एक स्टेट की एंटिटी हूं और मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्योंकि आप सब लोग पावर सेक्टर में काम कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन कि सर आप एडवाइस करिए, आई वांट टू पुट अप मेरे को बांग्लादेश में बहुत बढ़िया क्लाइंट मिला है जिसको 100 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है और मैं सर राजस्थान में सोलर प्लांट लगा रहा हूँ, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप लोग क्या कंसल्टेंसी दे सकते हो? आंसर इज, मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा, उसको आपने अगर उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया तो आप पूरे इंडिया में किसी को भी पावर एक्सपोर्ट करना है या पावर इंपोर्ट करना है, 4 कंट्री उनसे आप करवा सकते हो। अभी 5वीं कंट्री ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड इन 2-3 years, श्रीलंका विल ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू इंडिया। ट्रेडिंग की बात करें अगर इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगर विद इन द स्टेट अगर किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करनी है तो उस केस में आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपको ट्रेडिंग नेशनल लेवल पे करनी है 2 और मोर स्टेट्स, तो आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है तो CERC के पास भी पावर नहीं है। पावर्स जो हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है। अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है पावर को तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर विच विल ऑथराइज द पर्सन टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पावर। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास 2003 के बाद काफी सारी रिक्वेस्ट आने लगी कि भाई वी वांट टू एक्सपोर्ट पावर टू बांग्लादेश और इंपोर्ट पावर फ्रॉम म्यांमार और एक्सपोर्ट पावर टू भूटान, इंपोर्ट पावर फ्रॉम नेपाल, इस तरह की अलग अलग एप्लीकेशन आने लगी। सो 2018 में, पहले 2016 में गाइडलाइंस बनाई, बट जो आज ऑपरेशनल गाइडलाइन है वो 2018 में बनाई। उस गाइडलाइन को बोलते हैं गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी 2018 की गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाई। तो किसी को भी अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है तो वो 2018 की गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आप पावर को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। इन गाइडलाइंस पे 2 अथॉरिटीज को पावर्स डेलीगेट करेगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को रेगुलेशन मेकिंग पावर्स डेलीगेट करेगी। जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, जितने भी इश्यूज हैं, सबका रेगुलेशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को दी गई पावर इन दीज गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने दी। एंड सेकेंडली, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है या जो फैसिलिटेटिंग अथॉरिटी है, वो पावर, फैसिलिटेशन की, अप्रूवल की जो पावर है वो दी गई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। दोनों को अलग अलग पावर्स देगी। बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस, 2018 की गाइडलाइंस, 2019 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने रेगुलेशंस बनाए जिनका नाम था CERC क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस 2019। सो सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है गाइडलाइंस ऑफ 2018 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपको पढ़ना है CERC रेगुलेशंस ऑफ 2019 क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीड विद द रेगुलेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने प्रोसीजर बनाया और वो प्रोसीजर 2021 में बना, 2021। उसका नाम है प्रोसीजर फॉर अप्रूवल एंड फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट
क्रॉस बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी 2021। सो 2021 का प्रोसीजर सीईए ने बनाया और उस प्रोसीजर में पीछे फॉर्म लगा दिए, फॉर्म फॉर एक्सपोर्ट एंड फॉर्म फॉर इंपोर्ट। सो आप वो फॉर्म भर के और गाइडलाइंस, रेगुलेशन और प्रोसीजर को फॉलो करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पावर कर सकते हैं। आप आज के बाद कोई अगर आपसे कंसल्टेंसी मांगे कि मुझे सोलर पावर एक्सपोर्ट करनी है, सोलर पावर इंपोर्ट दे, कोई भी, नॉट सोलर, थर्मल, हाइड्रो, वॉट एवर पावर यू वांट टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप कर सकते हैं आज के बाद।